40 किसानों को जिम्मेदारी दी है संयुक्त मोर्चे ने और वो देश को जगाने का काम कर रहे हैं। हर जिले में जा रहे हैं, हर तहसील में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। जो ये कहते नहीं थे, एक मुट्ठी भर किसान है ये, तो इनको दिखा दिया है, इनको जलील कर दिया है किसानों ने और इन्होंने अपनी ताकत का एहसान करा दिया है कि हम हिंदुस्तान के किसान हैं। हिंदुस्तान हमारे इरादे पर डटा हुआ है। इन्होंने तो देश को लूट के खा गए। ये कहते थे एक पाकिस्तान कटोरा ले रखा है। मैंने कल देखा है पाकिस्तान ने इस हमारे यहाँ से तो अर्थव्यवस्था अपनी पाकिस्तान से नहीं मजबूत कर ली पाकिस्तान ने। यहाँ तो इन्होंने देश को खड्डे में गिर दिया, देश को धकेल दिया। जिन हमारे पूर्वजों ने शहीदी दी थी, हमारे ही पूर्वज थे जो ये गद्दी पर बैठे हैं। इनके किसी ने नहीं जेल गया, नहीं कोई आंदोलन किया। ये आंदोलन किस लिए किया जा रहा है? देश को 70 साल हो गए आजाद हुए। किसान जो पीड़ा से गुजर रहा है उस पीड़ा के लिए आंदोलन है। हम अपनी एमएसपी की गारंटी लेंगे और तीनों काले कानून जिन्हें बता रहे हैं वो तो इन पैसे लेंगे ही, पर जो इन्होंने सत्ता परिवर्तन होता है बार बार, अब के देश का दिशा परिवर्तन कर देंगे। ये किसान आंदोलन ये दिखा देगा देश में जो भी नेता चुना जाएगा चुनकर वो ये डर पेगा साले उन्होंने ये गद्दारी की थी, अब आगे कोई गलती नहीं हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री अब बीजेपी विरोधी हो गए हैं, कोई भी कानून लाए, कोई भी कानून पास होता है आप लोग सड़क पे आ जाते हैं? सुनिए, सड़क पर क्यों आए हैं? अरे कानून पास किया, बेचारे उनको बहाने लगाकर भगा दिया यहाँ से। वो भी कोई मांग अपनी थी तो यार, हर आदमी का अधिकार है, देश आजाद है, कोई दबा नहीं है। कुचले जो बेचारे छोटे वर्ग के आदमी दबे कुचले, उनको भी स्वतंत्र अधिकार है भाई, अपनी मांग रखिए। किसी के साथ अन्याय हो और उस अन्याय की आवाज उठाए और उसको नहीं सुने तो फिर क्यों चुनते हैं सांसद एमएलए को? इसीलिए तो चुना जाता है। असली तो इनको पंच बनाकर भेजते हैं हम तहसील में एमएलए को और एमपी को विधानसभा यहाँ लोकसभा में, पर ये पंच तो ऐसे हो जाते हैं गूंगे बहरे जो बोल नहीं सकते। एक अन्याय कर रहा है उसके सहारे हाथ उठा देते, सही है। और फिर अब ये कह रहे हैं बार बार मंत्री बन गए। काय बात के मंत्री? जब देश का हम टैक्स देता है हर नागरिक, तूने ये खरीदा बेटा इस पे भी टैक्स होगा और ये सबका टैक्स से बना है। देश का जो चीज बनी है सबके टैक्स से बनी है। कैसे बेच दिया मोदी ने बिना पूछे देश के? इसको जलील कर दिया है किसानों ने। पार्टी बनाई है, किसानों की एक पार्टी बनाई है, देश को बचाइए। फिर किसान पार्टी नहीं, चुनाव नहीं लड़ता। किसान तो जो भी लड़ेगा और वो ऐसा आदमी बनाएंगे जो हर समय किसानों की ही बात करेगा, मजदूर की बात करेगा। जो हमारे भगत सिंह आजाद हुए और उन्होंने सपना देखा था एक हमारा देश में सबकी बात सुनी जाए, न्याय हो और ऐसी क्रांति आए सब यहाँ अमन से रहें, किसी को किसी प्रकार। राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहते हम? राजनीति क्यों जाए किसान राजनीति में? वो तो राजाओं का राजा है किसान। तो आज हम राजनीति में होते जैसे ये कांग्रेस को नहीं, जैसे कोई बोलता है ये तो देशद्रोही है, ये तो आतंकवादी, हमसे भी कहा आजा हम आतंकवादी दिखा कर रजिस्टर में हमारा नाम हो तो आतंकवादी में। आतंकवादी तो देश के नेता हैं, गद्दार तो देश के नेता हैं। इन्होंने गद्दारी की है, देश के साथ धोखा किया है, इन्होंने लड़ाया है, इन्होंने हिंदू मुसलमान किया है, इन्होंने जन कितने सुहाग उजड़वा दिए बेचारे। मुजफ्फरनगर में दरोगा मरा है बेचारा वो सुबोधकांत और उसका मारने वाला कातिल 6 महीने में जमानत हो जाती है। अन्याय हो गया और उसके फूलों की माला डाली जाती है। इस देश की राजनीति कहाँ जा रही है? अगर आपकी पार्टी होती, आप अपने हिसाब से कानून बनाते, कृषि कानून या जो भी कानून हो, अब आपके फायदे की होती है। अब हमें पूछ के बनेगा जो बनेगा, जो कानून चलेगा वो किसान को पूछ के होगा। किसान वो ताकत है देश की, जवान हम, किसान हम। लुटेरे राज कर रहे हैं, क्यों लूटेंगे? न देश को लूटने दे। देश के राजा भी आप हो, जवान किसान भी आप हो, फिर भी सड़कों पे आप भी पड़े हो। सड़कन पे तो पड़े भैया, हमने ये कर लियो विश्वास, उस विश्वास में बह गए। हमारे बुजुर्ग थे जो वो हमसे मना कर गए थे इस जनसंघ को वोट मत देना भाई, पर
हम एक भाव में बह गए होते। ऐसे छोरा है ना जो नए नए बालक, उनको बीजेपी ऐसे लगे कि ये स्वर्ग उतार देगी, हिंदुस्तान में लाए। नहीं, इनसे तो पहले से ही हमारे बुजुर्गों ने मना किया था, ये सेठों की पार्टियों से दूर रहना, और वो अब सारे देश ने देख लिया है, ये सामने आ गई बात। अब ये हमें कोई छिपा क्या रहा है। लेकिन ताऊ जो ये किसान बैठते हैं भूख हड़ताल पर, आपको नहीं लगता जो 40 किसान नेता उनको भी भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए? वो भूख हड़ताल से भी अधिक परिश्रम कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं। क्या वो देश को आजाद करने के लिए कर रहे हैं। देखिए हमारे यही है राकेश टिकैत जी, महेंद्र सिंह टिकैत, उनका बाप ने इस लड़ाई को लड़ा। आज दोनों भाई इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसका लड़का है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसका नाती भी आए बेचारे, दोनों छोटे छोटे, वो संघर्ष कर रहे हैं। और जो किसान नेता हैं जैसे ढूंढी जी, उनको बता रहे हैं, जिन्होंने अपने खेत भी बिक गया है इस लड़ाई में, ऐसे नेता हैं साहब। आपको जिम्मेदारी दी जाए तो आप नहीं लड़ सकते लड़ाई किसानों की? जिम्मेदारी हम भी तो लड़ रहे हैं, जितनी जिम्मेदारी यहाँ डटे पड़े बेटा, सख्ती से, और सख्ती से पीछे नहीं हटेंगे। 300 के या 3000 पे गोली चला के मर जाए, कुर्बानी दे देंगे, पर इस गद्दारों को रहने नहीं देंगे। गद्दारी नहीं चलेगी। मथुरा जाएंगे, टाइम हो गया लठमार होली का। देखिए भाई, ये तो अलग बात है, कोई काम होता है बेटे, देखिए कोई काम हो, अर्जेंट काम लग जाए, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। 2-1 दिन के चला भी जाए तो उसमें कोई ये थोड़ी है कि ये काम बिगड़ जाएगा। 1-2 जाते भी हैं, आते भी हैं, ये तो बात दूसरी है। पर पड़ेगा 2-3 दिन। आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टी की जरूरत है ताकि लीडरशिप मिले और आंदोलन को और मजबूत किया जाए और सरकार से लोहा लिया जाए? देखिए, राजनीतिक पार्टी की नहीं, हम में ही वो ताकत है। किसानों में वो ताकत है, किसानों ने हला दिया है, इनके पजम्मा ढीले हो गए। मतलब भाग आप रहे हो, राज्य कहाँ भागे, कहाँ भाग रहे? अरे यार अच्छो बाप गाँव जा रहे हो, मतलब कह रहे हो सरकार का पजामा ढीला। ए भाई न्यू बता, जाएंगे क्यों ना? गांवों में किसान रहता, गांवों में ही, वही तो समझाना है। जो सीधे थे, भोरे थे, जो जानते नहीं थे, अपने माल को लुटवाते रहे, और ये पूंजीपति हमको सूत सूत कर खाते रहे। हम फटे कपड़े पहने, हमारे बच्चे पढ़े नहीं, हमारी फसल का रेट बने 1865 रुपए, 68 रुपए, और लूटी जाए 1200 रुपए में। कहाँ से आएगा? अब ध्यान आया ये चीजें आप लोगों को? और क्या भी चाहिए? नहीं, सुनिए लड़ाई जब सुनिए भाई, ये 1-2 का काम नहीं था, ये 1-2 का काम नहीं था। और मैं तो फिर भी कह रहा हूँ अपने पंजाब वाले भाइयों की, मैं तो रोज हाथ जोड़ता हूँ, भाई इनका परमात्मा भला करे जिन्होंने देश को जगाया है। और नहीं, वो लड़ाई बहुत कर रही है, राजा से लड़ाई है सीधी तक, वो बैठा के कुर्सी पे, अब तो लठ भी दिए, पानी भी बरसा रहे हो, गोली भी चला रहे हो, चला कितनी गोली चलाएगा, डरता कोई नहीं। मुरादनगर में 24 आदमी मर गए और वो 2 महीने पहले तैयार हुआ। मोदी, ये तो योगी तो किला मेरे 4 साल बढ़िया रहे। आज अखबार पढ़िए, गाजियाबाद में 100 आदमी बीमार कर दिए हैं, पानी ऐसा आ रहा है जलनिगम से। तो बताए वोट भी बताओ, आपने कब्रिस्तान शमशान पे दिए थे, तो फिर वो बात अब गलती तो हो गई, और हमारी नहीं हुई, इस नई पीढ़ी की हो गई। हमारे बुजुर्गों ने जो बताया था उस लेन पर अगर ये चलते तो ये समस्या आज हमारे सामने नहीं आती। हमारे सामने समस्या आई है अनसमझी से। एक हिंदू मुसलमान, अरे ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, इंसान की औलाद है और इंसान है, सीधा ये बात। आपने देर नहीं करती? कैसे? बहुत देर हो गई ना। अरे जो हो गई हमें समझाने में। मेरे भाई सुन, हमें बात ये थी कोरोना लगा रखो, कोरोना बिल बना दियो। कोरोना में आप जब जान लगे ना प्रचार करने बिहार में, तो हमारे सरदार वाले भाइयों ने चाहिए अभी कोरोना कार्रवाई, तो प्रचार चल गए, तो जब उठे और उन्होंने संघ की संघ बात को पंजाब में चला दिया, आंदोलन बेचारे 2 महीना वहाँ बैठे रहे। लेकिन ताऊ अगर कानून वापस ले ले सरकार तो फिर तो ठीक है ना सरकार? हम क्यों माने ठीक? जिस तेरे कांटो लग जाए बेटा 6 महीना तक याद रखेगो, काबली कीकर को कांटे पड़े वहाँ कर मत निकले। ये है, ये जो हमें दुख दिया है, सड़कों पर पड़े हैं,
इसके दंड को कौन भुगतेगा? 6 महीने ही तो याद रहेगी आपको। 6 महीने ना सदा याद रहेगी। देखिए पे जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाता नहीं है उसको पैसा दे देगा, प्यार मोहब्बत कर लेगा, पर वोट देती पोत वोट नहीं देगा। ये वही दुश्मन है जिसने बेरदाई का बड़ा गर्भ महीना वो भी याद रखेगा यहाँ से।